सनसनी 2036 में खत्म होगी दुनिया। बलात्कारी बाबा की डरावनी भविष्यवाणी। ये दुनिया खत्म होने वाली है 2036 में। वही बचेगा दुनिया में जो जो इसके सत्संगी होंगे। बाबा के पाप का सबसे बड़ा पार्टनर, बलात्कारी बाबा की तलाश में सबसे बड़ा खुलासा, पाप की दुनिया का डॉन। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र ने एक भविष्यवाणी की थी। उसने आश्रम में आने वाली लड़कियों और महिलाओं के दिमाग में एक खौफ भर दिया था, और इस खौफ के बीच बाबा वीरेंद्र देव करता था लड़कियों का यौन शोषण और बलात्कार। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा के पाप और इस पाप के सबसे बड़े पार्टनर का चौंकाने वाला खुलासा। ये कुदरत से हुई तबाही की तस्वीर है। ये खौफ की तस्वीर है। इस मंजर को देखकर कोई भी कांप जाए। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र दीक्षित कुछ इस तरह का खौफ अपने भक्तों के जहन में भरता था। वो कहता था, एक दिन दुनिया पर इसी तरह कुदरत का कहर बरपेगा। एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। यही नहीं, बलात्कारी वीरेंद्र देव दीक्षित ने दुनिया के विनाश की तारीख भी तय कर रखी थी। ये दुनिया खत्म होने वाली है 2036 में। जी हां, बलात्कारी वीरेंद्र देव दीक्षित ने लोगों को यह कहकर डरा दिया था कि साल 2036 में दुनिया तबाह हो जाएगी, और इस तबाही से वही इंसान बच पाएंगे जो उसकी शरण में आएंगे। बाबा वीरेंद्र ने अपनी इस भविष्यवाणी को किताबों में छपवाया, सीडी और इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया। साल 2036 में दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी का खौफ ऐसा था कि उसके पास आने वाले कई लोगों ने इसे सच मान लिया, और डर के मारे वो हमेशा के लिए वीरेंद्र देव दीक्षित के भक्त बन गए। आश्रम में रह चुके बाबा वीरेंद्र देव के पूर्व भक्त नरेश सैनी भी ये सुनकर हैरान परेशान थे। ये दुनिया खत्म होने वाली है 2036 में, और जो हमारा ज्ञान लेगा वही आदमी जो आगे जाके भगवान का रूप लेगा, वही बचेगा दुनिया में जो जो इसके सत्संगी होंगे, और बाकी सब दुनिया खत्म हो जाएगी, और वही दुनिया को चलाएंगे आगे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह चुके नरेश सैनी को उस वक्त झटका लगा जब आश्रम में बंटने वाली सीडी और किताबों पर उनकी नजर गई, जिसमें बाबा वीरेंद्र देव के अश्लील और उल्टे सीधे प्रवचन होते थे। तो सेक्सी बातें जो बाबा अपने भाषण में बोलते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ सेक्सी बताते हैं वो कृष्ण गोपियाँ ऐसी थी, ये था, उनके साथ ये होना चाहिए, बाबा के साथ ये होना चाहिए कि जो भी है कन्या माता कन्या अकेली ना रहे। नरेश सैनी जैसे कई लोग बलात्कारी वीरेंद्र देव दीक्षित के रहस्य को समझ नहीं पाए। ये रहस्य वीरेंद्र देव के अंडरग्राउंड होने से और गहराता जा रहा है, और अब इस बलात्कारी की तलाश के लिए देश भर में फैले उसके आश्रमों में शुरू हो चुका है सर्च ऑपरेशन। बलात्कारी वीरेंद्र देव की तलाश में दिल्ली के आश्रमों पर छापेमारी हुई। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जानकारी मिलने के बाद एक एक आश्रम पर छापेमारी कर रही है। जरूरत है सब जगह रेड की जाए, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को तुरंत अरेस्ट किया जाए। वीरेंद्र देव ने लखनऊ में भी आश्रम खोल रखा था। पुलिस वहां भी पहुंची। वीरेंद्र दीक्षित जी की का जो विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, उस संबंध में वहाँ पर पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस गई थी कोई चीज़ नहीं हुई।
वीरेंद्र को खोजने पुलिस यूपी के फर्रुखाबाद उसके आश्रम गई, लेकिन यहां से भी वो फरार है। वीरेंद्र देव के इंदौर वाले आश्रम में भी खोजबीन हुई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी के नाम से इन लोगों ने बोर्ड लगा रखा। सूचना की तस्दीक में हम आज हमारे फोर्स के गए, और जब हम वहाँ पर गए तो हमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगी। 3 बच्चियाँ मिली हैं। मध्य प्रदेश के सतना में भी वीरेंद्र देव का आश्रम है। पुलिस ने यहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया। उनकी ऊपर से तलाश की जा रही है, दिल्ली पर उनकी तलाश उनकी जो है, और अगर वो कहीं यहाँ मिलते हैं तो उनकी दिल्ली पर मिलती है तो निश्चित ऊपर जो है उनको पकड़ा जाता है। वीरेंद्र देव का मुंबई के इस आश्रम से भी गहरा कनेक्शन है। शक है कि यहां छुपा है वीरेंद्र देव का सबसे बड़ा राजदार। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश के सतना तक बलात्कारी वीरेंद्र के कई राज छुपे हैं, और हर आश्रम में कैद है उसके रहस्य की चौंकाने वाली कहानी। बलात्कारी वीरेंद्र देव कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, और अब जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई उसकी तलाश में है, तो उसका एक सुराग तक नहीं मिल रहा है। आखिर कहां छुपा है पाप की दुनिया का ये मायावी बाबा? आखिर कौन है उसका मददगार? इस तलाश में हमें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। हमारे हाथ आया मुंबई का एक पता, ऐसी जगह जहां छुपा हो सकता है वीरेंद्र देव का सबसे बड़ा राजदार। विवादों में फंसे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इस समय कहां हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। देश भर में उनके आश्रम है। एक आश्रम नाला सोपारा इलाके में है। मुंबई से सटे हुए नाला सोपारा इलाके में सरोवर बंगलो है, जहां आश्रम है और जहां कई लोग शिक्षा लेने आते हैं। मुंबई के नाला सोपारा वेस्ट के डिसिल्वा नगर में सफेद रंग के इस आलीशान बंगले में वीरेंद्र देव दीक्षित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलता है। सरोवर नाम के इस बंगले की बाउंड्री वॉल और सभी खिड़कियां सफेद पर्दों से ढकी हुई हैं। बंगले के भीतर एक दरवाजे पर लिखा है शिवालय, द सुप्रीम सोल शिव बाबा। वीरेंद्र देव के भक्त उसे शिव बाबा भी कहते हैं, और बताया जाता है कि इसी आश्रम में रहता है वीरेंद्र दीक्षित का सबसे करीबी, उसका सबसे बड़ा राजदार दीपक डिसिल्वा। दीपक डिसिल्वा इन दिनों एक केस का आरोपी है। उसे 4 जनवरी को अदालत के सामने पेश होना है, लेकिन दीपक डिसिल्वा को खोजते हुए जब हम इस जगह पर पहुंचे तो वो गायब था। यहां हमारी मुलाकात बुजुर्ग महिलाओं और कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को वीरेंद्र देव का शिष्य और साधक बताते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब आश्रम में दाखिल हुए तो उन्होंने हर पल की तस्वीर अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। यहां आने वाली महिलाओं के मुताबिक वीरेंद्र देव यहां पर आखिरी बार साल 2014 में आया था, और इस आश्रम का मुखिया दीपक डिसिल्वा है। दीपक डिसिल्वा जो यहाँ के इंचार्ज हैं, या हमें बताया जाता है करीबी, वो कहाँ पर है? न दीपक डिसिल्वा लापता है, न वीरेंद्र देव दीक्षित लापता है। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किताब में 98 में जो हादसे हुए, इलेक्ट्रिसिटी के एक केस में, फर्जी केस में उनको फंसाया गया। समय पे वीरेंद्र देव दीक्षित भी आएंगे, और 4 तारीख को दीपक डिसिल्वा को बुलाया गया है। हमें बताया गया दीपक डिसिल्वा द्वारा कि 4 तारीख को कोर्ट के सामने 9 बजे वो हाजिर रहेंगे। ये महिलाएं वीरेंद्र देव का बचाव कर रही थीं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उन पर कोई सम्मोहन किया गया है। वो वीरेंद्र देव दीक्षित को बेकसूर बता रही थी। यही नहीं, महिलाओं का कहना था कि वीरेंद्र देव को अदालत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने वीरेंद्र देव की जान को भी खतरा बताया है। बिल्कुल विश्वास नहीं है आज के कानून के ऊपर।
आज का कानून बिल्कुल सत्य नहीं है, मैं तो आपको 100% कहती हूँ। अगर मैं आपके ऊपर कोई पता लगे कि आपको कोई मर्डर करने वाला है, आपके ऊपर जान माल का खतरा है, आप ऐसे घूमोगे क्या? लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो दीपक डिसिल्वा कौन है, जिसे बलात्कारी वीरेंद्र का सबसे खास आदमी या उसका दाहिना हाथ बताया जाता है। उसका आश्रम में क्या रोल है? नाला सोपारा का सरोवर बंगला दीपक डिसिल्वा का ही दिया हुआ है। सरोवर बंगले के दरवाजे से भीतर जाते ही एक बड़ा हॉल है जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। बाहर के छोटे हिस्से में आने वाले मेहमानों को बिठाया जाता है, जबकि भीतर के बड़े हिस्से में कथित तौर पर आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की जाती है। एक हिस्से में एक टेलीविजन है जिस पर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तस्वीर दिखाई देती है। उसके ठीक बगल में एक सफेद रंग का ऊंचा आसन बनाया गया है जो ईश्वर को साक्षी मान के रिक्त रखा जाता है। ये इलाका ही डिसिल्वा नगर है। बताया जाता है कि यहाँ की अधिकतर संपत्ति दीपक डिसिल्वा और उसके खानदान के लोगों की ही है। जो बता रहा है कि हमको कंडोम सप्लाई करते थे वीरेंद्र दीक्षित को, वो आत्मा को निष्कासित इसलिए किया कि जिसने दीपक डिसिल्वा ने जैसे मकान दिया है सरोवर, ऐसा एक माता है, उनका नाम शायद बांधा की कोई माता है, उसने मकान दिया। इधर इतना सत्यता है, मकान देने के बाद उसको निष्कासित किया गया। मुंबई में वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में हमें यह बताया गया कि यहां बंगले के अंदर भगवान खुद प्रकट होते हैं। यही नहीं, कलयुग के विनाश से बचने के तरीके भी बताए जाते हैं। लेकिन यहां कोई यह नहीं बताता कि बलात्कार के आरोपों से घिरा वीरेंद्र देव दीक्षित इस समय कहां छुपा है। इस खोजबीन में हम एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, जहां वीरेंद्र देव की हैवानियत के शिकार बने कई लोग कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों की तलाश। छत्तीसगढ़ से आई ये महिला बेटी की तलाश में है। गुजरात से आया ये परिवार अपनी बहन की खोज में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बहन बेटियां वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कहां कैद हैं। आखिर उसके आश्रमों के अंदर कौन सी ऐसी गुफा है जहां से कोई दोबारा बाहर नहीं निकल पाता। विरख मतावरे छत्तीसगढ़ से अपनी बेटी को तलाश करते हुए पहुंची हैं, लेकिन आश्रम के लोग बेटी का पता बताने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी बेटी यहाँ कितने टाइम से है? 1 साल 3 महीने हो गया। हाँ, तो कितनी बार बात हुई आपकी? नहीं हुई है, एक बार भी बात नहीं हुई ना, फोन नहीं किया। आपने कोशिश की बात करने की? विरख ने अपनी बेटी को छत्तीसगढ़ के भिलाई वाले आश्रम में छोड़ा था, लेकिन आश्रम ने बगैर परिवार की जानकारी के उनकी बेटी को दिल्ली के विजय विहार वाले आश्रम में भेज दिया। इसी तरह गुजरात के वडोदरा से आई सीमा अपनी बहन को तलाशते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुख्य केंद्र में पहुंची हैं। 7 सालों से ये कई बार यहां आ चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्रम के लोगों ने बहाना बनाकर मिलने नहीं दिया। हमने यहाँ पे 6 से 7 बार आके प्रयत्न किया हुआ है। इनको बहुत बार मिन्नतें की, बहुत बार बोला इनको कि हमको एक बार हमारी बेटी से मिलवा दो, लेकिन ये 1 के 2 नहीं हो रहे और हमको मिलने भी नहीं दे रहे। आज भी हम सुबह शाम के 4:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। एक भी बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे है। अभी जाके ये बोल रहे कि वो प्रवचन करने कहीं और गई हुई है। उधर दिल्ली महिला आयोग की टीम ने एक बार फिर से दिल्ली के करावल नगर आश्रम में छापा मारा। आश्रम में मौजूद 2 नाबालिग लड़कियों को बाहर निकाला गया। वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से अब तक 48 महिलाओं को निकाला जा चुका है। ये बच्चियां बहुत सालों से यहाँ पर रखी गई हैं और अलग अलग आश्रमों में, कभी किसी आश्रम में ले जाते हैं, कभी किसी आश्रम में ले जाते हैं। तो ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या है इनका सीक्रेट? क्यों ये इतना गुप्त तरीके से पूरा आश्रम चला रहे हैं? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर पाखंड ज्ञान फैलाने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित की असलियत क्या है, ये उसके ही पुराने शिष्य नरेश सैनी जानते हैं। नरेश के मुताबिक ढोंगी वीरेंद्र देव अपने प्रवचनों में अक्सर अश्लील बातें भी बोलता था। जो चीज सेक्सी बताते हैं वो
कृष्ण गोपियाँ ऐसी थी, ये था, उनके साथ ये होना चाहिए, बाबा के साथ ये होना चाहिए कि जो भी हैं कन्या, माता कन्या अकेली ना रहे, इस तरह की बातें हैं। मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इनका वो, इसलिए फिर मैंने उसको वहाँ पे अंदर जाना बंद ही कर दिया। वीरेंद्र देव दीक्षित के गायब होने के बाद से ही उसके रोहिणी वाले आश्रम पर पुलिस की कड़ी नजर है। आश्रम के अंदर और बाहर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। बलात्कार के आरोपी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संचालक वीरेंद्र देव दीक्षित अब तक फरार है, कोई पता नहीं लग पाया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जानकारी मिलने के बाद एक एक आश्रम पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल हम मौजूद है विजय विहार आश्रम पर और यहाँ की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। एहतियातन यहाँ दिल्ली पुलिस की टीम तैनात की गई है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा आपको बता दें, यहाँ 3 मंजिला ये इमारत है जिसमें 2 कमरे में लगातार लाइट जला करती है रात भर। आपको बता दें यहाँ अंदर की अगर बात की जाए तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की माने तो अंदर बेहद रहस्यनुमा तस्वीर है। जो लड़कियां अंदर हैं उनके कुछ परिवार जो मिलने आए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। लड़कियों का ये कहना है कि वो यहाँ सुरक्षित है और वो अपने परिवार से नहीं मिलना चाहती हैं। आपको बता दें जिस वजह से आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने हंगामा किया, उनका ये कहना है कि इस आश्रम को बंद कर दिया जाए। हमारी एक टीम देर रात तक वीरेंद्र देव दीक्षित के रोहिणी वाले आश्रम के बाहर मौजूद रही। हम ये देखकर हैरान थे कि महीने भर पहले तक जिस आश्रम में रात भर चहल पहल रहती थी, अब वहां शाम होते ही अंधेरा और सन्नाटा पसर जाता है। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र ने शहर दर शहर दर्जनों आश्रम खोल रखे हैं, लेकिन वो खुद उन आश्रमों में नहीं दिखता। उसके उल्टे सीधे प्रवचन की सीडी ही भक्तों को दिखाई जाती है। बाबा वीरेंद्र की यह मायावी दुनिया दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक के छोटे छोटे शहरों में फैली हुई है। ये इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ संगम युग में बन सकती है। पाखंड के प्रवचन देने वाला पापी वीरेंद्र देव दीक्षित अंडरग्राउंड है और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि दिल्ली से गायब होने के बाद यह पाखंडी एमपी के किसी आश्रम में छुपा हो सकता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा। दरअसल सतना के कोलगवां थाने की पुलिस को भनक लगी थी कि ये पाखंडी बाबा बस स्टैंड के नजदीक बने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छुपा हो सकता है। फिर क्या था, पुलिस की एक टीम दनदनाते हुए आश्रम जा पहुंची। पुलिस वालों को देखकर आश्रम के अंदर खलबली मच गई। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जैसे ही आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां रहने वाली 3 महिलाएं नीचे आ गईं। पुलिस के काफी समझाने पर ही महिलाओं ने पुलिस को अंदर जाने दिया। लेडी पुलिस के साथ आश्रम में दाखिल हुई पुलिस टीम ने अंदर का मुआयना किया, लेकिन वहां बाबा नहीं मिला। उनकी ऊपर से तलाश की जा रही है, दिल्ली वगैरह उनकी तलाश है उनकी जो है, और अगर वो कहीं यहाँ मिलते हैं अगर तो उनकी मिलने के बाद मिलती तो उसी पर जो है उनको पकड़ा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि बाबा भले ही नहीं मिला, लेकिन उसकी तलाश तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो खुद को कानून के हवाले नहीं कर देता। सनसनी